नमस्कार सानिया. नमस्कार सर. मला तुमच्याबद्दल थोडक्यात सांगाल? माझे नाव मिसबा रशीद शेख. मी आता 8वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव गुप्ता माध्यमिक विद्यालय गुप्ता. ओके. थँक यू. आज आपण येथे एक छोटीशी स्पर्धा घेणार आहोत. त्यामध्ये तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचं परीक्षण करण्यात येईल. चालेल? हो सर. हो. ओके. तर तुमच्यासाठीचा पहिला प्रश्न आहे, सत्याची बाजू घ्यायची आहे आणि तुमचा मित्रपरिवार चुकीच्या व्यक्तीचे समर्थन करत आहे. हो. पर्याय क्रमांक 1, चुकीच्या व्यक्तीच्या चुका मित्रपरिवाराला समजून देण्याचा प्रयत्न करेन. पर्याय क्रमांक 2, जी सत्याची बाजू आहे ती मांडण्याचा प्रयत्न करेन. पर्याय क्रमांक 3, काहीच न करता सत्यावर होत असलेला अन्याय पाहत राहीन. आणि पर्याय क्रमांक 4, जास्त लोक चुकीच्या व्यक्तीचे समर्थन करत आहेत म्हणून कदाचित हेच खरे असावे असे मान्य करेन. दोन आणि बी बरोबर आहे सर. ओके. थोडं स्पष्टीकरण द्याल त्यावर? हा. चुकीच्या व्यक्तीच्या चुका मित्र परिवाराला समजून देण्याचा प्रयत्न करेन. माणूस हा चुकीचा पुतळा आहे आणि तो चुकीतूनच शिकत असतो. एक चूक पुन्हा पुन्हा करू नये हे मी माझ्या मित्र परिवाराला समजून देईन. वाह! खूप छान. पर्याय क्रमांक बी? जी सत्याची बाजू आहे ती मांडण्याचा प्रयत्न करेन. ओके. अ, एका सत्य हे एखाद्या दिवेप्रमाणे असते जे असत्याच्या अंधारात लपत नाही. ओके. मग ते सत्य ज्या- जगासमोर प्रकट करण्याचा प्रयत्न करेन. बरोबर? हा हो सर. ओके. आणि खालचे 2 पर्याय कसे चुकीचे आहेत सांगू शकाल? हो सर. ओके. काहीच न करता सत्यावर होत असलेला अन्याय पाहत राहणे हे देखील एक अन्यायच आहे. ओके. ज्यांना ज्यांना अन्यायाकडे डोळे झाक करण्याची सवय असते त्यांना प्रकाशाची कुस कुरवाळता येत नाही. वाह! खूपच छान. आणि हो. हं. आणि शेवटचा पर्याय कसा चुकीचा आहे? जास्त लोक चुकीच्या व्यक्तीचे समर्थन करत आहेत म्हणून कदाचित हेच खरे असावे असे मान्य करणे देखील अयोग्य आहे. कारण त्याच वेळेस मित्रपरिवाराला समजून सांगू की चुकीच्या व्यक्तीच्या चुकांकडे दुर्लक्ष केला तर त्यांच्याकडे पाठ फिरवेल आणि त्याला सत्याचे महत्त्व काहीच समजणार नाही. ओके. परंतु इथे एक म्हणजे सान्या तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाची परीक्षा आहे ना, तर इथे एक तुमच्या पुढे एक खूप मोठा प्रश्न आहे. जास्त लोक हो. समर्थन करत आहेत चुकीच्या व्यक्तीचं. मग तुम्ही हां. तिथं कमी पडता ना ताकदीनं. मग कसं करणार? लढा देणार की लढा अ, थांबवणार? ते जास्त आहेत बाबा आपण लढा कसं लढा देणार ना? हां, लढा देणार सर. कारण जेव्हा झाशीच्या राणीनं युद्ध केलं, तेव्हा इंग्रज जास्त होती की झाशीची राणीची सैन्यबल जास्त होतं? इंग्रजांची सैन्य जास्त. हां, मग आज आपण कुणाला मान्य करू म्हणजे कुणाचा जयघोष करतो? इंग्रजाचा का झाशीच्या राणीचा? राणीचा. का बरं? त्याने कारण ती धैर्याने हां, काय केलं? धैर्याने लढली. ती एकटीच असून ती घाबरली नाही त्यानी. हां, तर जास्त लोक कुणाचं समर्थन करतात यापेक्षा ते कशाचं समर्थन करतात हे खूप महत्वाचं आहे. बरोबर? आणि हां, आपल्याला कशाचं समर्थन करायचं आहे? सत्तेचं. एकदम नंबर 1 खूप छान उत्तर. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळायचं? हो सर. पुढचा प्रश्न आहे, तुम्हाला कुठल्या गोष्टीबद्दल आत्मविश्वास आहे? प्रथमतः मला तुम्ही आत्मविश्वास म्हणजे काय सांगाल? आत्मविश्वास म्हणजे सर ती गोष्ट आपल्याला येते. आपण त्या गोष्टीबद्दल असं घाबरायचं नाही. आपल्याला येतेच ते असं असं. वाह! खूप छान. बरोबर. हां सर. हां, एक 70% बरोबर आहे. म्हणजे आपल्यापाशी थोडा विश्वास आहे, की मी हे करू शकते आणि ते हो सर. केल्यानंतर मला कुठलाही अहंकार, गर्व येणार नाही. बरोबर? हां सर. हां, तर हो. त्यासाठीचा पहिला पर्याय आहे तुम्हाला, कुठल्याही परिस्थितीत माझा संयम सुटणार नाही. हा योग्य वाटतो का हो. तुम्हाला? हां, योग्य आहे सर. थोडं स्पष्टीकरण द्याल? हां. "भ्याल तिथे फसाल न भिता न डगमगता मी माझे
ठेवेन आणि माझा संयम सुटू देणार नाही आणि सर्व प्रकारच्या यातना सहन करेन. वाह! खूप छान. पर्याय क्रमांक बी, कठीण परिस्थितीत मी मार्ग काढू शकते. हो सर, काढू शकते. ह्याच्यात माझा आत्मविश्वास आहे. ओके. त्यासाठी तुम्ही कुणाची मदत घ्याल मार्ग काढण्यासाठी? माझे आई-वडील सर. वाह! खूप छान तान्या. आणि त्याचबरोबर योग्य पुस्तकांची आणि गुरुजनांची. ओके. हो सर. हां, हां. हां. ओके. पर्याय क्रमांक 3, यश प्राप्तीनंतर मला अहंकार येणार नाही. हो सर, येणार नाही. यावर काय बोलू शकता? हां, कारण मन अहंकारी झाले की विचार गढूळ होतात. ओके. विचार गढूळ झाले की विवेक नष्ट होतो आणि विवेक नष्ट झाला की आचार भ्रष्ट होतात आणि ओके. आचार भ्रष्टांची किंमत जगदृष्ट्यात कळते. वाह! खूपच छान. आणि आपण आणि आणि शेवटचा आपण पर्याय हां, बोला. आणि आपण कितीही मोठे झाले तर आपण अहंकार बाळगायला म्हणजे बाळगू नये. आणि शेवटचा पर्याय आहे सर्वांशी प्रेमाचे नाते जोडू शकते. ह्याच्यावर पण विश्वास आहे. प्रेम ओके. असल्याशिवाय आपण समजू शकत नाही. जसे विद्येसारखे सेवेसारखे व्रत नाही आणि माणुसकीसारखा धर्म नाही. वाह! खूपच छान. म्हणून मी हो. एक साने गुरुजींचं गीत आहे बघा. तुम्हाला माहिती आहे का ते गीत? खरा तो हां, एकच लिहितात. काय म्हणतात त्यात साने गुरुजी? खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. हो, खूप छान. म्हणजे सर्वांप्रती अंतःकरणात प्रेम राहणं हीच सर्वात हां, मोठा धर्म आहे. खूप छान उत्तरे दिले. आता तिसरा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. तुमच्या आवडीचे कलाक्षेत्र सांगा आणि ते का आवडते त्याचे कारण? माझे आवडीचे कलाक्षेत्र चित्रकला, खेळ, भाषण इत्यादी आहेत सर. ओके. हां. आणि ते का आवडतं ते सांगू शकाल? खेळ आवडतो सर मला. ओके. त्यासाठी तुम्ही हां, काय मी प्रयत्न 7वीत करता? शिकत असताना ओके. हां, हां. हो, सांगते सर. हां. मी 7वीत शिकत असताना आम्हाला खेळाचं महत्त्व म्हणजे असं खेळाबद्दल काही जास्त माहीत नव्हतं. ओके. आमच्या सरांनी आमच्या सरांनी आम्हाला खेळासाठी तयार केलं. नंतर आम्ही स्तरीय जिंकलो, तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय जिंकत गेलो. नंतर आम्हाला ते खेळाबद्दल माहीत झालं सर वाह! आणि म्हणजे वाह! खूप छान. म्हणजे हां, कोणतीही गोष्ट अधिक प्रयत्न केल्यानंतर यश प्राप्त होतं. बरोबर? हां, हो. हां सर. हां. आणि आज तुम्ही आणि आम्हाला काय मला सांगणार आहात? मी आपल्या जगात चालू असलेली आणि स्वातंत्र्याविषयी सांगते सर. हो, चालेल. आम्हाला ऐकायला आवडेल. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंख में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अतिथि महोदय, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शेख मिसबा स्वतंत्र दिन के अवसर पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आज़ादी आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आज़ादी की लौ 1897 में ही जल चुकी थी, जो अशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमानकालीन भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो औरंगजेब बसंती की शोला की एक आवाज पर टोले की टोली उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो सिर्फ अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी है। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के ये हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर चला गया, मांग का सिंदूर गया,
प्यार भी भरपूर चला गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए उसे सरहद पर भेजा करती थी और उसे पत्र भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, तो इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को मर जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के डीपी को 3 रंगों से रंगाना ही देशभक्ति है। यदि आप कहते हैं साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेचता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। हमारा समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लिए, हमारे समाज, हमारा देश, हमारे राष्ट्र के लिए समर्पण का भाग है देशभक्ति। हर देशद्रोही के तो जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तबाह होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ जाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जो मुसीबतों में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर का वो युवा जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखना, पर वही युवा अब 4x4 इंच के छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 फोटो लोड का काम मेरा रोजगार है, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जुबाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जुबाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के बारे में हम अभी भी 4थे स्थान पर हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इतने इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, यही आपका सच्चा राष्ट्र प्रेम और सच्ची देशभक्ति है। और क्योंकि ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है, और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया की तक्षशिला देख करके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, पर आज विश्व के 100 विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसी शिक्षण संस्था है, वही दूसरी ओर गरीबों की बेरोजगारी की जमात खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो ये कि हमारे समाज में शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए होती है, एक जो विद्वान है और दूसरे जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब बीमारियां हैं, और एक जो बीमारी की जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्रीय मन तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। और हमारा राष्ट्रीय मन तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस
इस देश का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्रीय मन तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, मानसिक रूप से देवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और मानसिक सच्चिक माने मूल्य के आंकड़ों में जिन्ने शिन्ने में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। और बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से लगा करती है, पत्थरों से नहीं। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदर एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात खड़े हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और हर किसान को। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां ही जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा।